भूतिया हवेली की रहस्यपूर्ण रात। उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। वर्षों पहले यहां ठाकुर रणवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार गायब हो गया। बस हवेली में चीखें, सिसकियां और रहस्यमयी परछाइयां रह गईं। लोगों ने दावा किया कि उस रात पूरे गांव में अजीब सी ठंडी हवा चली थी और हवेली से किसी और दुनिया की आवाजें आ रही थीं। राजवीर, एक युवा पत्रकार, इन भूतिया किस्सों की सच्चाई जानना चाहता था। वह अपने दो दोस्तों नीलम और आकाश के साथ इस केस की तह तक जाने के लिए गांव पहुंचा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, बाबूजी, उस हवेली में मत जाइए, वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं। पर राजवीर की जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। तीनों ने तय किया कि वे रात को ही हवेली में प्रवेश करेंगे। जैसे ही वे हवेली में पहुंचे, अजीब सी ठंडक और सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। हवेली की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और दीवारों पर अजीब मंत्रों की भाषा में कुछ लिखा था। अचानक एक कमरा खुला, खुद ब खुद। कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली, ठाकुर रणवीर और उनके परिवार की। नीलम ने देखा कि तस्वीर में एक चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था और तभी हवा तेज चली, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। आकाश ने देखा कि सीढ़ियों पर कोई सफेद साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। डर के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकली। हवेली की तहखाना खुला। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, ठाकुर रणवीर की। उसमें लिखा था कि उन्होंने काले जादू की मदद से अमृता पाने की कोशिश की थी, पर वो तंत्र विफल हो गया। उसका उल्टा असर हुआ और पूरा परिवार एक श्रापित आत्मा में बदल गया। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, जो भी इस हवेली में मेरी आत्मा को मुक्त किए बिना आएगा, उसका शरीर मेरा बंधक बन जाएगा। राजवीर ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया जो डायरी में लिखा था। पर तभी नीलम की आंखें पलट गईं और उसकी आवाज एक बूढ़े आदमी में बदल गई। तू हमें मुक्ति नहीं दे सकता, अब तू हमारा है। और फिर हवेली का दरवाजा बंद हो गया। आकाश भागने की कोशिश में नीचे गिर गया और उसका सिर दीवार से टकरा गया। अब राजवीर अकेला था। हवेली में हर कोने से परछाइयां निकलने लगीं, दीवारों से खून बहने लगा और दीवारों पर उभरते चेहरे जिंदा लगने लगे। अगले दिन गांव वाले आए तो हवेली वैसी की वैसी थी। पर अब वहां तीन नई तस्वीरें लटकी थीं, राजवीर, नीलम और आकाश की। उनकी आंखें तस्वीर में भी डर से फटी हुई थीं। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो तस्वीरों से फुसफुसाहट सुनाई देती है, हमें मुक्त करो, कि वह सिबता से दबदबा लगता है।